भैया आ जाओ। यार मैंने तुम्हें बेसिक रिकॉल कराने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी कल कर लिया था। डायरेक्टली अपने टॉपिक पे, मुद्दे पे आ जाएंगे, दैट इज लेंस लॉ, फेराडेज लॉ एंड मोशनल ईएमएफ, जो मैंने आपको कल थोड़ा सा उसके बेसिक के बारे में बता दिया था। अरे थैंक यू प्रतिभा मैडम एंड आकाश। यप्स बिल्कुल। चलो भैया, मजाक छोड़ के अब आ जाएं पढ़ाई पे। फटाफट फेरेडेज लॉ के हिसाब से एंड लेंस लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और फ्लक्स का फॉर्मूला दैट इज बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई? नो कोई दिक्कत? डन। सर। वेरी गुड यार। तो आओ पहले इसी पे कुछ एक आधे क्वेश्चन कर लो, जो बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स वगैरह के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाओ पहले थोड़ा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह नॉर्मल है। यार क्वेश्चन ने कह रखा है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t-5। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। तो ये हमें गिवन है वेबर के अंदर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंड्यूस्ड करंट एट द टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। भाई हमें इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। भैया चेक करके बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन। सर रिपीट कर दो। कट कट के आ रही थी वॉइस। कट के आ रही थी वॉइस? भाई रिपीट। हमें एक इक्वेशन गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की एक इक्वेशन गिवन है जिसमें टाइम है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन ने यही बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन गिवन है टाइम डिपेंडेंस पे, हमें इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, और रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हमें गिवन है 5 ओम्स। तो कैलकुलेट करके बताओ इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा। यस सर। डन। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन मत लेना, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वैल्यू नहीं बता रहा है वो, डायरेक्शन बता रहा है वो। तो सबसे पहले अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूं, तो मतलब मेरे को ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है टाइम के टर्म्स में। भाई कोई ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता? बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है। तो 5t³ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 15t²। 15t²। 4t² का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 8t। 2t को डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ 2। और -5 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। भैया चेक करते जाओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी आपको दे रखी है। तो यार हमें टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स बोल रखी है। तो इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 15 × 2² प्लस 8 × 2 + 2। जरा फटाफट बताओ कितना आ रहा है ये? आकाश चेक करता हूँ बिल्कुल। तो यार इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कितना आ रहा है? 15 × 4 60, 60 + 16 76, 76 + 2 78। भैया ये 78 आ गया। हमें इंड्यूस्ड करंट पूछा है क्वेश्चन ने, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होगा? भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 78 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 5। तो भैया इसको डिवाइड करो, चेक करो ये कितना आ रहा है। तो 1 5 15 और बचा 3 15.6 एम्पियर्स। आकाश थोड़ा आंसर ठीक करो, या टाइपिंग मिस्टेक करी है तुमने? प्रतिभा बिल्कुल सही, तनिष्का मैडम बिल्कुल सही, गुड अस्मिता गुड, बढ़िया। भाई डन डन। तो जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं है? फिर मैं आगे अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज मोशनल ईएमएफ। सर क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर? अरे क्या बात है, चलो फिर इसी बात पे भैया। वैसे भी कल क्लास में भी थे तो आज थोड़ा और फील लेके पढ़ते हैं। गायत्री मैडम बिल्कुल सही है, हेडिंग लिखो मोशनल ईएमएफ। प्रतिभा अभी आपको सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही दूंगा, टेंशन मत लो। पहले थोड़ा सा आज टॉपिक आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो,
यार जो बच्चे कल नहीं थे, ओके, जो बच्चे कल नहीं थे उनको बता देता हूं, हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी। स्टेटमेंट क्या लिखी थी? कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी एक कॉइल से लिंक्ड है, अब मैं पूरी स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा, उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी किसी एक कॉइल से लिंक्ड है, लिंक्ड विद द कॉइल, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता है तो इस केस में हमेशा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। यहां तक की स्टेटमेंट में तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो अभी नो तक हम करते आ रहे हैं। अब ऐसे ही मैंने दूसरी स्टेटमेंट लिखवाई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करी जा रही है, आर कट बाय अ कंडक्टिंग वायर, तो इस केस में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो भैया एक बार फिर से क्विक रिपीट, मैंने कहा कि अगर कोई भी एक लूप है, क्लोज लूप है, उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करना है? या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के, एरिया को चेंज करा के, या कॉइल को रोटेट करा के। हम वो सब नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम एक वायर को मूव कराएंगे। तो जब हम इस फील्ड लाइंस में वायर को मूव कराएंगे तो उस वायर के अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और वो ईएमएफ हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो भैया कल वाला एग्जांपल फिर से चेक करो। मैंने कहा था कि सपोज ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ले ली है मैंने? मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन, इनटू द प्लेन ली है, इनवर्ड्स। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने ये एक वायर ली है और मैं इस वायर को मूव करा रहा हूं राइट साइड। तो अगर मैं इस वायर को राइट साइड मूव करा रहा हूं किसी एक वेलोसिटी से, तो मतलब मैंने इस पे फोर्स लगाया हुआ है, और वो फोर्स किधर लग रहा है? वो फोर्स लग रहा है राइट साइड में। तो यहां लिख रहा हूं मैं कि यार हमने फोर्स लगाया, दैट इज अप्लाइड फोर्स। और ये अप्लाइड फोर्स हमने कौन सी डायरेक्शन में लगाया? जिस डायरेक्शन में हमारा वायर बेसिकली मूव कर रहा है। पहले यहां तक चेक करके बता दो, यहां तक भी कोई दिक्कत? भाई सर जल्दी थोड़ा क्रिस्टल सा। क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, डन। अब यार मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमारे पास तीन क्वांटिटीज का रिलेशन है। क्या, कौन कौन सी तीन क्वांटिटी का रिलेशन है? यार हमारे पास रिलेशन है बिटवीन फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। इन तीनों के बीच में हमेशा रिलेशन है, और ये रिलेशन हमें किसने बताया था? ये रिलेशन हमें बताया था फ्लेमिंग्स ने। भाई फ्लेमिंग्स के दो रूल थे, एक रूल था लेफ्ट हैंड रूल, और एक कौन सा रूल था? एक रूल था हमारे पास राइट हैंड रूल। अभी तक हमने अपने प्रीवियस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा रूल पढ़ा था? लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था या राइट हैंड रूल पढ़ा था? लेफ्ट हैंड। भाई हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था? लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी, हमें पहले से ही करंट की डायरेक्शन पता थी, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे को करंट की डायरेक्शन पता थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता थी। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? हम कैलकुलेट कर रहे थे भैया फोर्स, लेफ्ट एफ, हम कैलकुलेट कर रहे थे फोर्स। अब ये वाला काम खत्म हो गया। अब हमें क्या गिवन होगा? यार अब की बार मेरे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता होगी, मेरे को डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता होगी। अब की बार मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? कि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो भैया राइट में आ रहा है आई, तो मतलब अब मेरे को कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब भी मैं आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट पूछूं, भैया आपको यूज करना है राइट हैंड रूल। जब भी मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछूं, आपको यूज करना है लेफ्ट हैंड रूल। भैया थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती मत करना। मेजोरिटी बच्चे, जैसे मैंने कहा, हर बार गलती यही करते हैं, वो बार बार जल्दबाजी में हर जगह या तो लेफ्ट लगा देते हैं या हर जगह राइट लगा देते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। डायरेक्शन ऑफ करंट राइट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। कोई दिक्कत? नो सर। आओ जैसे इसमें कैलकुलेट करते हैं। यार मैं क्या कह रहा हूं,
इसमें हमें राइट हैंड रूल यूज किया। मेरे को बताओ मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में थंब को ओपन कर दो। तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ राइट साइड, क्योंकि वायर राइट साइड मूव कर रही है, तो मैंने फोर्स लगाया राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड को ओपन करो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, लेफ्ट में है, राइट में है, या इनवर्ड्स है? भैया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो हाथ कुछ इस तरीके से स्पाइडरमैन वाला ओपन हो जाएगा आपका, कि भैया थंब हो गया राइट में, हमारी मिडल फर्स्ट फिंगर हो गई इनवर्ड्स। तो मेरे को बताओ मिडल फिंगर किधर ओपन हो रही है? भैया मिडल फिंगर हमारी ऊपर की तरफ ओपन हो रही है, और ये मिडल फिंगर ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये मिडल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। तो मतलब इधर हमारा जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर प्रोड्यूस होगा? वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब एक बार आराम से चेक करके बता दो भैया, किसी को कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट को समझने में? नो डन। तो लिख लो भैया, ये हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करी है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड किया है विद द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहां तक आप कंप्लीट कर लो। डन डन डन। भैया जो जो बच्चे कल नहीं थे एक बार चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर सब क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, क्या बात है। बाकी स्ट्रेंथ आजकल ठीक है, इतनी चल रही है तुम्हारी क्लास में 50-50 कुछ? आकाश कौन सा वाला कह रहे हो? ये जो आपने पहले क्वेश्चन करवाया इसमें डायरेक्शन का क्या मतलब? आकाश समझ में नहीं आया, तुम्हारा डाउट क्या है, एक बार पूछो यार। डायरेक्शन नहीं पूछी थी मैंने। किसमें डायरेक्शन नहीं पूछी थी? इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन नहीं पूछी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मेरे को कोई लूप वगैरह गिवन थोड़ी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसमें कुछ नहीं पता मेरे को। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट में कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसमें तो सिर्फ मैं करंट का मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो। तो पॉजिटिव साइन, फिर यार पॉजिटिव साइन तो बस मैंने इसलिए लिया है ना क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। मैंने यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर किया ही नहीं, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, और इधर मेरे को डायरेक्शन नहीं फाइंड कर सकता इधर, इसलिए मैंने कैलकुलेशन के लिए, याद रखना ये कैलकुलेशन के लिए माइनस साइन यूज नहीं करोगे, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन है। कैलकुलेशन के लिए आप इसमें मॉड लगा सकते हो कि भैया हम सिर्फ वैल्यू वैल्यू कैलकुलेट में इंटरेस्टेड है। आंसर। बाकी एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और आइडिया लग जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा भैया, तो अब यार मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझो। मोशनल ईएमएफ हमें दो तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो जरा दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट को प्लीज समझो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। डायग्राम देखो प्लीज। यह डायग्राम क्या है कि ये मैंने एक फिक्स्ड यू शेप वायर लिया। ये जो यू शेप्ड वायर है सब कुछ कंडक्टिंग है, याद रखना, ये फिक्स्ड है। इसके ऊपर मैंने एक वायर रख दी है जो मूव कर सकती है, ये ग्रीन कलर की वायर। तो आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि जैसे भैया ये हो गया मेरा यू शेप, ये फिक्स्ड है, और इसके ऊपर इस तरीके से, इसके इस तरीके से मैंने वायर रखा है। ये डायग्राम स्क्रीन पे आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपको इमेजिन ऐसे हॉरिजॉन्टल करना है। क्या भैया ये चीज क्लियर है? यस सर। तो सब अपना हाथ यूज कर सकते हो, आपको ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल इमेजिन करना है, ऐसे वर्टिकल इमेजिन मत करना। अब ये वायर जो है ये मूव कर सकती है। भैया ये पूरा सेटअप मैंने क्या कर दिया, ये पूरा सेटअप मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो ये मैंने मार्क कर दी मैग्नेटिक फील्ड, जो सारी की सारी यूनिफॉर्म है एंड इनवर्स डायरेक्शन में है। यस सर। डन। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने ले ली बी। ये जो ग्रीन कलर की वायर है, इसकी जो हमें लेंथ, हमें पूरी लेंथ से मतलब नहीं होगा, हमें कौन सी लेंथ से मतलब होगा? जो मैं डार्क कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, याद रखना, हमें सिर्फ इस लेंथ से मतलब होगा जो यू शेप के अंदर फंस रही है, तो क्योंकि वो क्लोज लूप का काम करेगी, तो इसलिए हमें सिर्फ इतनी लेंथ से मतलब है। और सपोज क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इतनी लेंथ कितनी है, भैया ये लेंथ हमें बोला हुआ है कि ये लेंथ है एल, और ये वायर अंदर की तरफ मतलब लेफ्ट साइड मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v। इस डिस्टेंस को ले लो, जो ये हमारे पास डिस्टेंस बचा है यू शेप वायर का, इस डिस्टेंस को ले लो x।
तो यार आओ अब कैलकुलेट करते हैं। तो यार एक बार देखो, अगर मैं ऐसे फिक्स कर रहा हूं और ये वायर है, तो मतलब अब ये कुछ ना कुछ, ये जो बीच वाला एरिया बच रहा है, ये एक तरीके से क्लोज लूप का काम कर रहा है। यस सर। यस सर। Yes, sir. भाई वापस से समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं ये वाली चीज, ये एक तरीके से क्लोज लूप का काम कर रही है, नहीं कर रही है? ये क्लोज लूप का काम कर रही है। अब जैसे जैसे मेरा जो ये वायर है ये लेफ्ट में जा रहा है, तो मेरे को बताओ अब कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है? भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या? नहीं, No, sir. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। भैया अब की बार क्या चेंज हो रहा है? अब की बार एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो क्योंकि रहा है। जैसे जैसे ये वायर पास जाएगी, तो ये क्लोज लूप जो बन रहा है ये श्रिंक होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। तो अब की बार एरिया चेंज हो रहा है। और ओरिएंटेशन, एंगल, एंगल क्या है अभी भी? एंगल अभी भी कांस्टेंट चल रहा है। चेक करके बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस को रखा एज इट इज, बी को यस रखा सर। एज इट इज, कॉस थीटा को रखा एज इट इज, क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। तो मैं क्या यस लिख दूंगा? डी ए बाय डी टी। अब बात करो जरा एंगल की। मेरे को बताओ एंगल कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? क्योंकि कॉस थीटा का मतलब क्या था? कॉस थीटा का मतलब था एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो कितना एंगल बन रहा है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? भाई मेरे को बताओ, इसका एरिया वेक्टर, इस जो स्क्वायर लूप आ रहा है, अब मेरे फोन को स्क्वायर लूप समझो जो बच रहा था, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा ये बताओ? इसका एरिया वेक्टर या तो तुम्हारे साइड आएगा स्क्रीन के अंदर, या फिर किधर आएगा? मेरी तरफ, स्क्रीन के बाहर। आएगा। सपोज मैंने स्क्रीन के अंदर ले लिया, स्क्रीन के अंदर अगर मैंने ले लिया है एरिया वेक्टर स्क्रीन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी स्क्रीन के अंदर, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया भाई? 0 degree. जीरो जीरो डिग्री। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 0 भैया degree. एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री। एंड कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1. 1। तो इसको तो 1 में कन्वर्ट कर दो। तो बस हमारे पास क्या बचा? बी डी ए बाई डी टी। अब एरिया, भैया एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो मेरे को बताओ इसकी लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, और ब्रेथ कितनी है? भाई लेंथ है एल, और ब्रेथ कितनी है? X. एक्स। तो भैया लेंथ कांस्टेंट है, वायर के मूव करने से कौन सी चीज चेंज हो रही है? डी एक्स बाई डी टी चेंज हो रही है। X. एक बार चेक करके बताओ क्या ये चीज भी क्लियर हुई? सर Yes. क्रिस्टल डन। अब dx बाई डी टी क्या हो रहा है? जैसे जैसे मेरा वायर मूव कर रहा है, dx बाई डी टी एक्स डिक्रीज हो रहा है। सिंस x डिक्रीज हो रहा है, तो भैया इसको हम नेगेटिव में लिख देंगे। और हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई डी टी। माइनस साइन का मतलब कि हमारे पास dx बाई डी टी रिड्यूस हो रहा है, तो इधर में बस मैं वही कर दूंगा। मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा मोशनल ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बी एल वी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बी एल वी। ये फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का, बी यस सर। एल वी। बस एक चीज याद रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये तीनों टर्म्स परपेंडिकुलर नहीं है, बाय चांस मैं एक वायर को किसी एंगल पे मूव करा रहा हूं, तो उस केस में आप वेलोसिटी को स्प्लिट करोगे और आप सिर्फ वही वाला कंपोनेंट लोगे जो परपेंडिकुलर है। ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से, तभी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आएगा, अदरवाइज फिर नहीं आ पाएगा। यस सर। भाई जैसे एग्जांपल में समझा देता हूं कैसे कह रहा हूं मैं सपोज कह रहा हूं ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। भैया एक बार समझ लो, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड को मैं डायरेक्शन क्या लिखूं? भैया मैग्नेटिक फील्ड को माइनस के कैप लिखूंगा ना। माइनस के कैप क्यों? क्योंकि इनवर्ड्स है, और इनवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस जेड एक्सिस होती है। इसके अंदर ये मैंने वायर रखा, तो मेरे को बताओ वायर की लेंथ कौन से एक्सिस में लिखूंगा? भैया वाई कैप, मतलब वाई डायरेक्शन में, मतलब कितना हो जाएगा ये? जे कैप। ठीक है। अब सपोज मैंने कह दिया कि भैया ये वायर को मैं इस पर्टिकुलर एंगल पे मूव करा रहा हूं, ये है एंगल, मतलब ये वेलोसिटी v, और ये वाला एंगल सपोज थीटा दे रखा है। तो आप क्या करोगे? इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। एंगल आपको पता होगा किसके साथ बन रहा है, किसके साथ नहीं बन रहा। ये वाला कंपोनेंट सपोज हो गया v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो रहा है भैया v sin थीटा। एंगल के अकॉर्डिंग होगा,
कौन सा वी कॉस थीटा होगा और कौन सा वी साइन थीटा होगा। तो मेरे को बताओ, मेरे को इसमें कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए वेलोसिटी का, वी कॉस थीटा या वी साइन थीटा? वी साइन थीटा। थीटा, भाई वी वेरी साइन गुड, थीटा। क्योंकि अगर मैं वी कॉस थीटा लूंगा तो वो भी जे डायरेक्शन में हो जाएगा। ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, लेकिन फिर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं आ पाएगी। तो हम इस वाले कंपोनेंट को नहीं लेंगे, हम जो भी परपेंडिकुलर होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर आएगा, कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ सकता है। तो मैं इस कंपोनेंट को लूंगा जो परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस केस में ये भैया सब कुछ तीनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे और हमारे पास मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। तो इस यस केस में अगर मैं मोशनल ईएमएफ का आपसे फॉर्मूला पूछता, तो इस केस में आप फॉर्मूला लिखते बी लेंथ और वेलोसिटी की जगह आप लिखते वी साइन थीटा। वाई साइन थीटा। यस सर। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक की बातें। यस सर। चलो डन। अब मेरे को चेक करके बता दो कि सपोज ये वायर का नाम दे देता हूं मैं कोई। भैया ये वायर का मैंने नाम दिया सपोज कुछ ना कुछ, ये वायर पॉइंट पी और ये क्यू। क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछेगा भैया बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्या पी टू क्यू है या क्यू टू पी है? बताओ। तो अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ प्लीज, और मेरे को चेक करके बताओ इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्यू टू पी या पी टू क्यू? पी टू क्यू। पी टू क्यू। तो लेट्स वेरीफाई। भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेकिन अब फोर्स किधर है? फोर्स हमारा लेफ्ट में है, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी वहां पे फोर्स। तो भैया करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। तो मतलब हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम पी टू क्यू। यस सर। तो अगर यस पी टू सर। क्यू कर रहा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अगर पी टू क्यू कर रहा है तो पी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा या नेगेटिव टर्मिनल बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। और क्यू हमारा कौन सा टर्मिनल बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल की तरह बन जाएगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में। भाई सही है। तो बैटरी की पोलैरिटी आप कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ये तरीका। यस सर। गुड बाय। ये फिर वाली चीज क्लियर। क्लियर है, ये वाली चीज भी पूरा नोट डाउन कर लो। सर नेक्स्ट स्लाइड। नो यहीं सर। तक, यहीं तक तो लिखा, नेक्स्ट स्लाइड कहाँ? डन सर। डन। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, यही सेम डेरिवेशन हमें करनी है दूसरे मेथड से। और ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब हेडिंग लिखो, मोशनल ईएमएफ बाय लॉरेंट्ज फोर्स। मोशनल ईएमएफ बाय लॉरेंट्ज फोर्स। भाई सबने लिखी हेडिंग? यस सर। यस सर। चलो आ जाओ भाई, अब वापस से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से। भैया ये मेरे पास फिर भी एक वायर ही है, लेकिन बस मैं वायर का थोड़ा सा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। जैसे मैंने इधर वायर डायग्राम, वायर को कैसे बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन से। याद रखना ये भी एक वायर ही है, लेकिन अब मैं जान पूछ के इसको थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बना रहा हूं, ताकि मैं वायर के अंदर चार्जेस को मार्क कर सकूं। तो फिर से वही सब चीजें कि ये मेरे पास यू शेप्ड रेल है, यू शेप वायर है, फिक्स है। और इसके ऊपर मैंने एक मूवेबल वायर रख दी है, जो ग्रीन कलर की वायर है। भैया मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्स डायरेक्शन में, और मैं इसको मूव करा रहा हूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
अब प्लीज समझो, ये डेरिवेशन जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह सब कुछ। यार इस वायर के अंदर भैया नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस दोनों होंगे या नहीं होंगे? भाई कोई Yes, भी sir. अगर एक कंडक्टिंग वायर है तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होगा। तो सपोज मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया कि भैया पॉजिटिव है नेगेटिव है सब कुछ ड्रॉ कर दिया। अब अगर वायर मूव कर रही है तो क्या चार्जेस रुके हुए हैं या चार्जेस भी वायर के साथ साथ मूव करेंगे? भैया वायर के साथ साथ ही तो चार्जेस मूव करेंगे। तो इधर अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? इधर अब आपका दो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई किसी को फॉर्मूला याद है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे फोर्स लगता था लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला? QVB. भाई वेरी गुड। तो यार होगा क्या, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इन पे लगने लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा, लेकिन एंगल 90 डिग्री है तो वो तो 1 हो गया, तो हम सिर्फ QVB लिख रहे हैं कि भैया QVB फोर्स लग रहा है। लेकिन अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि भैया हमें फाइंड करना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल लगाऊं? Fleming left hand rule. भाई वेरी गुड। Fleming right hand rule. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट Yes, हैंड sir. रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के मेरे को बताओ नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो भैया मैंने अपना लेफ्ट हैंड ओपन किया, भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सपोज मेरे को फोर्स की डायरेक्शन तो फाइंड करनी है तो हम तो सबसे लास्ट में ओपन होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है लेफ्ट में, भैया पूरी वायर लेफ्ट में जा रही है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव जा कर रहा है, तो करंट किधर मूव करेगा? भैया करंट राइट में Right. होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? देखो अगर आप कैलकुलेट करो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर Upward. फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड्स। तो यार इस डायग्राम के अंदर पता है क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अपवर्ड्स लग रहा है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ कलेक्ट हो गए। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज को देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर पॉजिटिव चार्ज राइट में है तो करंट भी राइट में है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स। तो इस वजह से क्या होगा, मेरे सारे पॉजिटिव चार्ज भैया फोर्स लगने की वजह से ऐसे यहां डाउनवर्ड्स कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया और ये सब इकट्ठा हो गए हैं, तो भैया क्या ये बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे? तो ये Yes. बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट करेंगे। और अगर ये बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो मतलब इन दोनों में क्या फ्लो, इस पूरे वायर में क्या क्या फ्लो करने लग जाएगा? करंट फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, ध्यान दो भैया, ये चार्जेस तब तक कलेक्टेड रहेंगे जब तक हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों क्या ना रहे, इक्वल ना रहे। क्योंकि सपोज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बड़ा हो गया तो चार्जेस ऐसे एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, वो वापस से क्या कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. भाई थोड़ा सा डल रिस्पॉन्स चल रहा है, फिर से चेक करो। मैं कह रहा हूं ये जो मेरा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, मतलब जो चार्जेस इकट्ठा हुए हैं, जैसे भैया इस तरीके से अज्यूम कर लो कि भाई लड़कियां ऊपर की तरफ पहुंच गई हैं, सारे लड़के सारे नीचे की तरफ आ गए हैं, तो दो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं। अब ये ग्रुप कब तक बने रहेंगे? भैया ये ग्रुप तब तक बने रहेंगे जब तक इन दोनों को लड़ाने वाला फोर्स डोमिनेंट रहेगा। और इन दोनों को लड़ाने वाला, अलग करने वाला फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फिर क्या होगा? फिर भैया लड़का लड़की दोनों आके मिलने लग जाएंगे, चार्जिंग की मिक्सिंग हो जाएगी, और हम वो नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अगर चार्जिंग की मिक्सिंग हो गई तो वो बैटरी की टर्मिनल्स की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए चार्जेस तब तक सेपरेटेड रहेंगे जब तक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या रहे, इक्वल रहे। भैया कोई दिक्कत कोई समस्या? No, sir. डन। फाइनली आप आ गए अपने वाले एग्जाम्पल पे। हाँ बिल्कुल भाई। तो यार अब आप खुद देखो, आपको पता है कि करंट कौन से टर्मिनल से निकलता है और कौन से टर्मिनल में एंटर करता है? भैया पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो इस चक्कर में क्या होगा, करंट भैया पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव टर्मिनल से वापस, और वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो अभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स आ रही है या नहीं आ रही है वायर में?
Yes, sir. तो वही सेम चीज है। अब मेरे को क्या निकालना था, लेकिन अगर आपको याद हो भैया, मेरे को मोशनल ईएमएफ प्रूफ करना था। तो कैसे प्रूफ करोगे भैया? मैं लिखूंगा मैग्नेटिक, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं। मैंने लिखा एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई। तो एफ एम का फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी। एफ ई का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है? क्यू ई। क्या क्या कैंसिल हो गया? अरे नालाई को बोलो Q. भाई, क्यू क्यू कैंसिल हो गया। अब मेरे को बताओ, इससे आप कैसे प्रूफ करोगे ईएमएफ का फॉर्मूला? भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीबी। भैया अगर आपको याद हो, ईएमएफ या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वीबी और लेंथ कितनी है? एल। तो क्या फिर से फॉर्मूला आ गया बीएलवी? Yes, sir. बस यस ये सर। हमने सेम फॉर्मूला प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। और मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए यही वाला इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज चेक करें, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, पूछते रहे। ये लो करो। अब बस क्वेश्चन और क्या है, इसमें ट्विस्ट कर देगा। क्वेश्चन बोलेगा कि भैया इसमें वायर का रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ आर। तो मेरे को ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो मैं करंट निकाल सकता हूं। दैट इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी बी एल वी बाय आर। बस खत्म काम। बाकी अभी ये पूरी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत आगे कुछ बचा है मोशनल ईएमएफ में। Next slide. प्रतिभा मैडम्स, बिल्कुल सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहो क्या हो रहा है। प्रतिभा मैडम्स, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक वायर है और ये वायर मेरी लेफ्ट साइड मूव कर रही है। तो वायर लेफ्ट साइड मूव कर रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब इधर इधर मूव कर रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, भाई एक ब्रीफ समरी दे रहा हूं, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भेदभाव करती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में। अगर वो नेगेटिव को किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव को उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। तो मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, बिल्कुल अस्मिता। एक तरीके से यही एग्जांपल कह लो कि भैया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लड़का लड़की सब मूव कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड भेदभाव करती है, जैसे क्लास टीचर ले लो मैग्नेटिक फील्ड को, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्लास टीचर है, वो भेदभाव कर रही है लड़का लड़कियों के बीच में। फीमेल फैकल्टी लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट करती है, मैंने देखा है। वैसे मेल फैकल्टी भी लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सब निकम्मे होते हैं साले। तो मतलब लड़कियां तो सब चीजों में फेवर में ही चल रही हैं। हाँ निकला ना सच, बिल्कुल। अभी तुम यार मुद्दे से मत भटकाओ, तुम पता नहीं क्या भी लड़का लड़की की स्टोरी लेके बैठ गए हो यहाँ पे, पहले सुनो। तो भाई मैं कह रहा था कि चार्जेस जो मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भेदभाव करता है। वो नेगेटिव पे अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव में अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जब मैंने फ्लेमिंग्स क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल लगाया, एक यार तुम मैसेज में कुछ ना कुछ लिख लिख के वो कर रहे हो, डाइवर्ट मेरा वो फ्लो तोड़ रहे हो। तो नेगेटिव पे फोर्स किधर लगा भैया? मैंने देखा नेगेटिव पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ने भैया चार्जेस को सेपरेट कर दिया, दो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। जैसे स्कूलों में यही होता है कि क्लास टीचर को लगता है कि लड़का लड़कियों को अलग अलग बिठाने से बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो लड़कियों को अलग बिठा देते हैं, लड़कों को अलग बिठा देते हैं। होता तब भी कुछ नहीं है। इसे बढ़िया साथ बिठा दो, कम से कम बंदे मजे तो मार लें, हैं भाई? तो इधर भी बस कुछ ऐसा ही हो रहा है। चार्जेस सेपरेट हुए, दो अलग अलग ग्रुप्स बने, तो ये बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर ये बैटरी की तरह बन गए तो बैटरी का काम क्या है? करंट फ्लो कराना। तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। बस ये पूरी कहानी थी। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? No, sir. ये ओके। प्रतिभा चार्ज वाला क्या समझ में नहीं आया ये बताओ।
प्रतिभा मैडम, आपका कुछ डाउट था कि चार्ज का क्या सीन है? चार्ज वाला समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया, रिपीट करो, फिर मैं समझाता हूँ उसी तरीके से। आ गया? अच्छा, पहले समझ में नहीं आया था चार्ज के केस में, हाँ लड़का लड़की के केस में फटाफट समझ में आ गया। तुम्हारे स्कूल में भी यही होता है क्या कि लड़का लड़की को अलग बिठा देते हैं? यस सर। मेरे स्कूल में उल्टा था, लेकिन मेरे स्कूल में क्या करते थे, जैसे मैं बातें बहुत ज्यादा करता था तो टीचर जानबूझ के लड़की के साथ बिठा देती थी कि भैया अब ये बातें नहीं करेगा तो ये पढ़ेगा, लेकिन होता उल्टा था। चलो आ जाओ भैया। जैसे मैंने बोला डेरिवेशन अभी खत्म नहीं हुई है, तो आगे बढ़ते चलें। चलो यार, अगर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया है, प्लीज अब थोड़ा सा बी सीरियस, मेरा भी फ्लो मत तोड़ो। तो थोड़ा वापस से इस पे आ जाओ, मुद्दे पे, लड़का लड़की को भूल जाओ भैया। तो भैया अब हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया बी एल वी बाय आर। प्लीज यहां तक नोट डाउन करो और 1 मिनट के लिए आराम से सांस ले लो, माइंड में डाइजेस्ट कर लो इन सारी चीजों को कि भैया समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अब फिर से एक कंफ्यूजिंग चीज आएगी और प्रतिभा मैडम फिर बोलेंगे कि सर अब सब मिक्स हो रहा है फिर से। अस्मिता, मैं खुश हो जाता था जरूर, लेकिन डिपेंड करता था कि जिस लड़की के साथ बिठाया है वो कैसी लड़की है, क्या मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ या नहीं। अरे अरे, फिर वही मैं बोल रहा हूँ भैया, टॉपिक पे फोकस करो। सबको यहां तक क्लियर है? Yes, sir. शिवानी, आपने कहा कि एफ एम इक्वल्स टू एफ रिपीट करना है। बिल्कुल, चलो एफ एम इक्वल्स टू एफ रिपीट कर देते हैं। फिर से भैया क्या करो, थोड़ा सा लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल लो, या फिर मैं अपने फेवरेट एग्जाम्पल देता हूँ, उसी पे आ जाओ। भैया फेवरेट एग्जाम्पल है राज एंड सिमरन। ये हमारा हीरो राज और ये हमारी लड़की सिमरन। यार मैं क्या कह सर रहा हूँ, हाँ सर, बोलो। आप हमेशा राज सिमरन वाला एग्जाम्पल क्यों देते हो? ऐसे ही मतलब वो फटाफट रटने में आसान है ना, और लोगों को समझ में भी आता है बढ़िया से। चलो भैया, ओके ओके। हाँ तो आ गए भैया राज और सिमरन पे। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया बाऊजी, हमारे बाऊजी हैं मैग्नेटिक फील्ड। शिवानी मैडम समझने की कोशिश करें, ये हमारे बाऊजी गुस्से वाले बाऊजी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, राज और सिमरन को कर रखा है अभी अलग। शिवानी मैडम यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो यार जब तक राज और सिमरन अलग अलग हैं, तब तक ये बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट करेंगे। सिमरन एक्ट करेगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह, और राज सपोज एक्ट कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव Negative. टर्मिनल। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो शिवानी मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जब तक दोनों अलग अलग हैं, तब तक तो वो बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। इन दोनों को अलग करने वाला कौन है? इन दोनों को अलग करने वाला है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब बाहूजी का फोर्स। दिक्कत? No, sir. लेकिन भैया अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों को अलग करने वाला फोर्स अगर कम पड़ जाए कंपेयर टू राज और सिमरन की रोमांस, जो भी मतलब इन दोनों का बीच का चक्कर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि भैया राज सिमरन दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए, तो वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मेरे को बताओ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट हो गया फिर क्या होगा? भैया फिर तो ये दोनों का सेपरेशन नहीं होगा, फिर तो क्या ये दोनों बैटरी के टर्मिनल्स की तरह एक्ट करेंगे? No, sir. तो बस मैंने यही कहा, अल्टीमेटली हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब क्लियर है? Yes, sir. मतलब तुम्हें अगर मैं लीचड़ों वाले एग्जाम्पल दूं तो उनको समझ में आ जाता है, फिर कहते हो टीचर है बेशरम। चलो नोट डाउन करो फटाफट से। और ये किसका माइक अनम्यूट पे है, जरा माइक म्यूट करें। मेरे को लग रहा है मेरे को फिजिक्स पढ़ाने से पहले तो तुम्हें वो दिखानी पड़ेगी, मूवी दिखानी पड़ेगी।
ये गैलेक्सी J2 कौन है भाई? नाम से लॉगिन करो, नहीं तो रिमूव कर दूंगा फिर अभी। अरे चलो यार, तुम तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। इधर वापस से, नाउ कम बैक टू दी भैया टॉपिक। यार अब क्या दिक्कत है? हमने ये तो पता लगा लिया कि करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, हमने पता लगा लिया करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। मैंने अप्लाइड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया था? भैया आप थोड़ा सा चेक करना प्लीज, अब कंफ्यूजिंग लगेगा। यार मैंने अप्लाइड फोर्स, मैं वायर को लेफ्ट साइड मूव करा रहा हूं, तो मेरा अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट में। लेकिन अब एक दिक्कत है यार, इस वायर में करंट आने लग गया। इस वायर में करंट आने लग गया तो हमारा फिर दूसरा कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा चालू हो जाएगा? कि करंट कैरिंग वायर, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे क्या होने लग जाता है? भैया इस पे फोर्स लगना चालू हो जाता है, और ये फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आप अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, तो आपको दिखेगा कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ILB साइन थीटा वाला, वो राइट में आ रहा है। तो भैया याद रखो, हमारा जो अप्लाइड फोर्स होगा और जो ये मैग्नेटिक फोर्स होंगे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो फिर ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से वायर मूव नहीं करेगी। और अगर वायर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, तो फिर भैया वो रेडिएशन प्रोड्यूस करने लग जाएगी, और उस केस में एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा, जो हम नहीं चाह रहे हैं। यार क्या हो गया? किसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। क्या किसी को ये समझ सर में आया है? रिपीट करना है? सर रिपीट। ठीक है, इस तरीके से बोलो ना। बिल्कुल। भैया देखो, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। ये फिर से मेरा यू शेप्ड है, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट मूव करा रहा हूं, तो मेरे को बताओ मैंने किधर फोर्स लगाया? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड। अब मैंने फोर्स लगाया लेफ्ट साइड, तो देखो मैंने ये लिखा कि मैंने फोर्स लगाया लेफ्ट साइड। लेकिन जैसे ही मैंने इसको लेफ्ट साइड मूव कराया, इस वायर में क्या होने लग गया? करंट प्रोड्यूस होने लग गया। अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो मैंने आपको फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा हो और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो, तो उस वायर पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB साइन थीटा। क्या यहां तक याद आया? यस सर। यस सर। तो देखो, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट प्रोड्यूस हुआ है नीचे की तरफ, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है? राइट में आ रहा है। अरे हाँ या यस ना? सर। तो मैग्नेटिक फोर्स राइट में आ गया। अब सपोज मैं क्या कह रहा हूं, कहानी सुनो भैया, ये इधर आ जाओ। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, प्लीज थोड़ा ध्यान दे लो, बस ये लास्ट चीज है, सिंपल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का वो है। मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके अंदर ये मैंने वायर रखा था, मैंने फोर्स लगाया लेफ्ट साइड, तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगा राइट साइड। मेरे को बताओ, अगर FM बड़ा हो गया मेरे फोर्स से, फिर क्या होगा? क्या नेट फोर्स जीरो आएगा? नो सर। भैया नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं आया, तो मतलब ये वायर एसिलरेशन से मूव करने लग जाएगी, और ये वायर एसिलरेशन से किधर मूव करेगी? राइट में। और अगर मेरा फोर्स बड़ा हो गया मैग्नेटिक फोर्स से, तो उस केस में भी सेम चीज होगी कि नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, तो ये एसिलरेटेड मोशन बन जाएगा। और अगर ये एसिलरेटेड मोशन बन गया, तो अब की बार एसिलरेशन किधर आएगी? लेफ्ट में आएगी। अब लेकिन दिक्कत है एसिलरेशन के साथ। क्या दिक्कत है? बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक। भैया मैंने बताया था कि अगर आपके चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो वो क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, तो फिर वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। लेकिन अगर वो एसिलरेटेड मोशन से मूव करने लग जाएं, तो फिर वो क्या करने लगेंगे? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ के साथ क्या बनाने लग जाएंगे? रेडिएशन। तो मैं ये वाला केस नहीं चाहता कि ये वाली चीज हो। मैं वेव्स प्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता। क्या ये चीज समझ में आई आपको?
Yes, sir. तो अगर मैं वेव प्रोड्यूस नहीं कराना चाहता तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा चार्ज पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है, जब मैंने वायर को मूव कराया तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो तभी मूव कर सकता है ना जब मेरा ये अप्लाइड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाने चाहिए? इक्वल हो जाने चाहिए, ताकि नेट फोर्स जीरो आए और जो वायर है वो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। और मेरे को यही वाला केस चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया मेरे को कितना फोर्स लगाना चाहिए वायर पे जिससे वायर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप अप्लाइड फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के बराबर रख दोगे। और अब की बार ये मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी साइन थीटा नहीं है, अब की बार ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है? आई एल बी साइन थीटा के बराबर है। क्या चीजें अब क्लियर हो गई यहां तक? Yes. Yes, sir. चलो तो नोट डाउन कर डालो। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा फोर्स का वैल्यू निकालो, तो मैं इधर कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने बोला फोर्स होगा हमारा किसके बराबर? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई। तो आई का फॉर्मूला इस इक्वेशन 1 2 से चेप दो। तो आई का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? बी एल वी बाय आर। बचा क्या? एल और बी। तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स का फाइनल फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाय आर। क्या सबको ये फॉर्मूले याद रहेंगे? 3 फॉर्मूले जो अब तक मैंने करा दिए हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, अप्लाइड फोर्स। आकाश कौन सा पार्ट? चलो डन, ठीक है। तो मैं आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ भैया ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड अप्लाइड फोर्स, इक्वेशन 1 2 and 3। आकाश तुम समझ गए थे कि मैंने क्या बीच में गलत बोलने जा रहा था? ठीक है। सर बी लाइक ओके। तुम लोगों को ऐसे फालतू फालतू एग्जांपल देने पड़ जाते हैं राज सिमरन वाले, तब जाके समझ में आता है तुम लोगों को। लेकिन अच्छी बात है खैर। गायत्री कौन सी बैक स्लाइड? ये वाली कह रहे हो क्या? ओके। जेब बात आकाश, जेब बात। भाई जैसे कि बोला, बस एक लास्ट और चीज बची है, उसके बाद ये डेरिवेशन खत्म और हमारी क्लास भी खत्म। सही बात है स्मिता मैडम, जिससे समझ में आ जाए वो एग्जाम्पल बेस्ट है। जतिन नोटबुक भी खत्म। भाई थोड़ा जल्दी, जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बताओ यार। गायत्री वेटिंग फॉर यू। सर डन। डन, चलो फिर बताया क्यों नहीं। अरे रे ऑप्टिक्स का सीवी याद है आकाश तुम्हें? हाँ वो तो याद हो गई निकम्मे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। यार ये बीच में 2 3 स्लाइड्स हमारी एक्स्ट्रा हो गई हैं, लेकिन मुद्दा इसके आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो बाद में जब मैं स्लाइड सेव करूंगा तो उसको रीऑर्डर कर दूंगा फिर से। आ जाओ भैया। यही समझ लेते हैं चलो, ताकि ज्यादा वो ना हो। यार मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, फोर्स आ गया। अब थोड़ा सा फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चले जाओ। अगर हमारे पास किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो एक और इफेक्ट आ जाता है। कौन सा इफेक्ट आ जाता है? अरे नालायको,
जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है, मतलब करंट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। एक तो हमने पढ़ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक और कौन सा इफेक्ट होता है? वाह, इतना तगड़ा सन्नाटा। अरे दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट यार, भूल गए? नो सर। हाँ वो तो पता चल गया जिससे आपसे रिस्पॉन्ड आया। तो भाई अब हीटिंग इफेक्ट देखो, इंड्यूस्ड करंट, करंट फ्लो कर रहा है तो भाई हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट आएगा तो हम लिखेंगे पावर। कौन सी पावर? भैया हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की, तो मैं इसको पीई लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो क्या होता है? I²R। तो यार आपके पास करंट का फॉर्मूला था BLV/R। ये करंट का फॉर्मूला, इसको स्क्वायर कर दो, इनटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को बताओ जो इलेक्ट्रिक पावर लॉस हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या थी? बेसिकली पावर लॉस है ये। तो पावर लॉस कितनी आ रही है? पावर लॉस आ रही है B²L²V²/R। अब ये पावर लॉस तो हो रही है, लेकिन कोई ना कोई पावर डिलीवर करने वाला भी तो चाहिए। तो पावर डिलीवर किससे कौन कर रहा था? भाई पावर हम डिलीवर कर रहे थे अपना अप्लाइड फोर्स लगा के। तो भैया ये हो जाएगा अप्लाइड पावर या डिलीवर्ड, मतलब पावर डिलीवर्ड। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो भैया फोर्स का फॉर्मूला जरा पीछे से देखो, इक्वेशन 3 से कितना था? B²L²V/R। इसमें मैंने V से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया हमारे पास आ गया B²L²V²/R। इससे हमने क्या प्रूफ किया समझो भाई। मैं इस वायर को फोर्स लगा के लेफ्ट में मूव करा रहा हूं। मैंने फोर्स लगाया मतलब मैंने अप्लाइड पावर दी, पावर डिलीवर करी। कितनी पावर डिलीवर करी? B²L²V²/R। तो मेरे पावर लगाने की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट प्रोड्यूस करने की वजह से इलेक्ट्रिक पावर लॉस हुए। और वो पावर लॉस कितना आ रहा है? पावर लॉस यार हमने देखा एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना मैंने पावर दिया था। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया? इससे बेसिकली हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ किया कि भैया जो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उतना ही एनर्जी लॉस में जाके खत्म हो रहा है। ये चीजें समझ में आई हैं? यस सर। डन। तो यस सर। बेसिकली हमने प्रूफ किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बस ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपकी 3 मार्क्स की ही आती है एग्जाम में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसमें सब कुछ पूछा जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, हीटिंग इफेक्ट, सब कुछ एक ही डेरिवेशन में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी, यहां तक आप चेक कर लो। एंड बस दैट्स इट, मौज मारो। बाकी टाइम तो है थोड़ा सा अभी कर सक, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैं अभी आपको छोड़ नहीं रहा हूं, शुरू से लेके अब तक पूरा चेक करो, किस किस को क्या क्या डाउट है वो डाउट अभी पूछो, हाथ किया डाउट खत्म करो। आपके स्कूल में ये कराया ही नहीं है, लेकिन ये है यार।